नई दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में जब बात होती है तो कहा जाता है कि विश्व में कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसमें नई दिल्ली एयरपोर्ट का नाम जुड़ता है और उसके हाईटेक और तमाम तकनीक को देखते हुए और उसके विस्तार उसका जिस तरह से किया जा रहा है उसका लेकर के नाम भारत में पूरी दुनिया में इसका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, हम आपको तस्वीरें यहाँ से थोड़ा सा दूर से आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से आज ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, दरअसल छत का गिर जाना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है। ऐसे में T1 जो कि टर्मिनल 1 है, वहाँ से बड़ी संख्या में पैसेंजर जो डोमेस्टिक उड़ान भरते हैं, घरेलू उड़ान के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाधाओं का सामना अब करना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से पूरी की पूरी छत जो है वो कोलैप्स हो गई, गिर गई। पानी एक बार के बारिश की वजह से ये सब हुआ, लेकिन क्या कारण दूसरे रहे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी यहाँ पर से ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आगे आदेश तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से किसी भी तरह की उड़ान जो है अब यहाँ से नहीं भरी जाएगी। यानी T1 के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के T1 के से किसी भी तरह की उड़ान नहीं भरी जाएगी। लेकिन इसके दूसरे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। दूसरे परिणाम ये सामने आने लगे हैं कि क्या GMR और दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो पैसेंजर्स और जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो पैसेंजर्स को इसकी जानकारी दे रही हैं। ये भी सवाल बड़ा खड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में पैसेंजर्स अब यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी फ्लाइट है। क्या नाम है सर? मैं प्रशांत पहाड़ी हूँ, उड़ीसा के हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ है, आपकी कितने बजे की फ्लाइट ये है? हमारा 2 बजे फ्लाइट था, इंडिगो दिल्ली से झारसुगुड़ा था। अच्छा, T1 से था? T1 से था। तो अभी तक केवल कैंसिल का एक फ़ोन आया, उसके बाद हम जो जानकारी लेने के लिए हम बार बार मैसेज भेजते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई कंक्रीट मैसेज हमको नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ आना पड़ा हमको। कितने बजे की फ्लाइट है सर? हमको 2 बजे की फ़्लाइट है। कितने बजे की फ्लाइट है? हमारा 2 बजे की फ़्लाइट। 2 बजे की फ्लाइट। जी जी जी। आपको कोई सूचना नहीं दी गई? आप यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे और आपके एयरपोर्ट के सामने जो आपकी छत जो है टूटी पड़ी? सूचना नहीं दिया गया है। अभी तो हम आने के बाद पता चला छत गिरा हुआ है और कुछ यहाँ पर हादसा हुआ है। हम जाके पूछ रहे हैं जिसका पिल्ला लगा है इंडिगो का या कोई मिलिट्री अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सबसे पूछ रहे हैं तो बोले नहीं, ऊपर आप जा नहीं सकते, यहाँ सब बंद है। फ्लाइट नंबर क्या है सर आपका? और इंडिगो फ्लाइट है? इंडिगो फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 6E48। एक मिनट में आपको फ्लाइट नंबर बता रहे हैं कि क्या फ्लाइट नंबर है। ये पैसेंजर्स हैं जिनको उड़ान भरनी थी, यहाँ से अपने गंतव्य जाना था, लेकिन इनको कोई सूचना नहीं दी गई। क्या फ्लाइट नंबर? 6E458। 6E458। अच्छा, तो इसकी कोई जानकारी आपको? जानकारी अभी तक नहीं है, केवल कैंसिल के लिए सूचना मिला हुआ है अभी। और उसके लिए कहाँ जाना है, रीशेड्यूल होगा या पैसा फिर देंगे रिटर्न, कुछ व्यवस्था अभी तक किया नहीं हुआ है। तो हम अनिश्चितता में गति कर रहे हैं। अभी यहाँ पहुँच गए, अभी मैंने और कहाँ जाने के लिए हम कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कैंसिलेशन की सूचना आपको कैसे मिली? क्या आपको कॉल किया? फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद हम उसको ट्रैकिंग करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए सोचे, तो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा, बातचीत नहीं हो पा रही। आप भी वही उड़ीसा? वही उड़ीसा से। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पर आपको वही सूचना मिली? हाँ, आने के वही सूचना मिली और कस्टमर केयर से कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कैंसिल के लिए कॉल आया था, लेकिन वो कंफर्म भी नहीं हुआ। अभी उड़ान शुरू होने में मेरे ख्याल से जो है कुछ ही समय रह गया है, मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं है। तो क्या फिर कैसे जाएंगे आप लोग? कितनी परेशानी है आपकी? वही तो बहुत परेशानी है, हम कैसे करेंगे? हम भी होटल में रहते थे, होटल भी छोड़ दिए हैं। और दिल्ली में इतना दूर आकर रहना बहुत कष्टदायक है, बहुत खर्चा होता है। तो अभी हम जो हमारा कल फिर कार्यालय। नागरिक उड्डयन मंत्री साहब क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के कि व्यवस्थित जो हादसा हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन वो व्यवस्था जो कस्टमर पहुंच गए हम लोगों को, और कुछ व्यवस्था है कहीं 2 या 3 वहाँ कुछ व्यवस्था हो सकता है क्या, और कुछ मैंने सूचना मिल सकता है क्या? ये यहाँ पर एक व्यवस्था की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। रेलवे का कुछ हादसा तो कस्टमर कह रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कुछ इंक्वायरी या सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो ये देखिए आप, ये जो हादसा हुआ है ये आपको दिखाते हैं। टर्मिनल 1 जो है वो बंद कर दिया गया है, डिपार्चर पूरी तरीके से क्लोज है और उड़ानें जो है फिलहाल नहीं यहाँ से ऑपरेशन नहीं कर रही हैं। T2 पर जो है अब ये उड़ानें शिफ्ट कर दी गई हैं। जितनी भी उड़ानें अब होंगी वो T2 से होंगी और T2 के माध्यम से ही अब अगली उड़ानें भरी जा सकेंगी। जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा मामला है, क्योंकि 8 लोग करीब ज़ख्मी हुए हैं
और एक की मौत हो गई है और घायलों को और जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा देने की भी बात की गई, लेकिन सिर्फ मुआवजे से बात नहीं बनती है। सवाल ये खड़ा होता है कि इतने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इस तरह के हादसे केवल एक बारिश से अगर हो जाएं तो जाहिर तौर पे यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में जब बात होती है तो कहा जाता है कि विश्व में कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसमें नई दिल्ली एयरपोर्ट का नाम जुड़ता है और उसके हाईटेक और तमाम तकनीक को देखते हुए और उसके विस्तार उसका जिस तरह से किया जा रहा है उसका लेकर के नाम भारत में पूरी दुनिया में इसका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, हम आपको तस्वीरें यहाँ से थोड़ा सा दूर से आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से आज ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, दरअसल छत का गिर जाना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है। ऐसे में T1 जो कि टर्मिनल 1 है, वहाँ से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स जो डोमेस्टिक उड़ान भरते हैं, घरेलू उड़ान के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाधाओं का सामना अब करना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से पूरी की पूरी छत जो है वो कोलैप्स हो गई, गिर गई। पानी एक बार के बारिश की वजह से ये सब हुआ, लेकिन क्या कारण दूसरे रहे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी यहाँ पर से ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आगे आदेश तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से किसी भी तरह की उड़ान जो है अब यहाँ से नहीं भरी जाएगी। यानी T1 के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के T1 के से किसी भी तरह की उड़ान नहीं भरी जाएगी। लेकिन इसके दूसरे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। दूसरे परिणाम ये सामने आने लगे हैं कि क्या GMR और दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो पैसेंजर्स और जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो पैसेंजर्स को इसकी जानकारी दे रही हैं। ये भी सवाल बड़ा खड़ा हुआ है क्योंकि बड़ी संख्या में पैसेंजर्स अब यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी फ्लाइट है। क्या नाम है सर? मैं प्रशांत पहाड़ी हूँ, उड़ीसा के हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ है, आपकी कितने बजे की फ्लाइट? ये हमारा 2 बजे फ्लाइट था, इंडिगो, दिल्ली से झारसुगुड़ा था। अच्छा, T1 से था? T1 से था। तो अभी तक केवल कैंसिल का एक फ़ोन आया, उसके बाद हम जो जानकारी लेने के लिए हम बार बार मैसेज भेजते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई कंक्रीट मैसेज हमको नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ आना पड़ा हमको। कितने बजे की फ्लाइट है सर? हमको 2 बजे की फ्लाइट है। कितने बजे की फ्लाइट है? हमारा 2 बजे की फ्लाइट। 2 बजे की फ्लाइट? जी जी जी। आपको कोई सूचना नहीं दी गई? आपको आप यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे और आपके एयरपोर्ट के सामने जो आपकी छत जो है टूटी पड़ी? सूचना नहीं दिया गया है। अभी तो हम आने के बाद पता चला छत गिरा हुआ है और कुछ यहाँ पर हादसा हुआ है। हम जाके पूछ रहे हैं जिसका पिल्ला लगा है इंडिगो का या कोई मिलिट्री अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सबसे पूछ रहे हैं तो बोले नहीं ऊपर आप जा नहीं सकते, यहाँ सब बंद है। फ्लाइट नंबर क्या है सर आपका? और इंडिगो फ्लाइट है? इंडिगो फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 6E48। एक मिनट में आपको फ्लाइट नंबर बता रहे हैं कि क्या फ्लाइट नंबर है। ये पैसेंजर्स हैं जिनको उड़ान भरनी थी, यहाँ से अपने गंतव्य जाना था, लेकिन इनको कोई सूचना नहीं दी गई। क्या फ्लाइट नंबर? 6E458। 6E458। अच्छा, तो इसकी कोई जानकारी आपको? जानकारी अभी तक नहीं है, केवल कैंसिल के लिए सूचना मिला हुआ है अभी, और उसके लिए कहाँ जाना है, रीशेड्यूल होगा या पैसा फिर देंगे रिटर्न, कुछ व्यवस्था अभी तक किया नहीं हुआ है। तो हम अनिश्चितता में गति कर रहे हैं। अभी यहाँ पहुँच गए, अभी मैंने और कहाँ जाने के लिए हम कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कैंसिलेशन की सूचना आपको कैसे मिली? क्या आपको कॉल किया? फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद हम उसको ट्रैकिंग करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए सोचे, तो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा, बातचीत नहीं हो पा रही। आप भी वही उड़ीसा? वही उड़ीसा से है। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पर आपको वही सूचना मिली? हाँ, आने के वही सूचना मिली और कस्टमर केयर से कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कैंसिल के लिए कॉल आया था, लेकिन वो कंफर्म भी नहीं हुआ। अभी उड़ान शुरू होने में मेरे ख्याल से जो है कुछ ही समय रह गया है, मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं है। तो क्या फिर कैसे जाएंगे आप लोग? कितनी परेशानी है आपकी? वही तो बहुत परेशानी है, हम कैसा करेंगे? हम भी होटल में रहते थे, होटल भी छोड़ दिए हैं, और दिल्ली में इतना दूर आकर रहना बहुत कष्टदायक है, बहुत खर्चा होता है। तो अभी हम जो हमारा कल फिर कार्यालय। नागरिक उड्डयन मंत्री साहब क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के कि आपको? व्यवस्थित जो हादसा हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन वो व्यवस्था जो कस्टमर पहुंच गए हम लोगों को, और कुछ व्यवस्था है कहीं 2 या 3 वहाँ कुछ व्यवस्था हो सकता है क्या, और कुछ मैंने सूचना मिल सकता है क्या, ये यहाँ पर एक व्यवस्था की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। रेलवे का कुछ हादसा तो कस्टमर कह रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कुछ इंक्वायरी या सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो ये देखिए आप, ये जो हादसा हुआ है ये आपको दिखाते हैं
टर्मिनल 1 जो है वो बंद कर दिया गया है, डिपार्चर पूरी तरीके से क्लोज है और उड़ानें जो है फिलहाल नहीं यहाँ से ऑपरेशन नहीं कर रही हैं। T2 पर जो है अब ये उड़ानें शिफ्ट कर दी गई हैं। जितनी भी उड़ानें अब होंगी वो T2 से होंगी और T2 के माध्यम से ही अब अगली उड़ानें भरी जा सकेंगी। जाहिर तौर पर ये एक अपने आप में बड़ा मामला है, क्योंकि 8 लोग करीब ज़ख्मी हुए हैं और एक की मौत हो गई है और घायलों को और जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा देने की भी बात की गई, लेकिन सिर्फ मुआवजे से बात नहीं बनती है। सवाल ये खड़ा होता है कि इतने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इस तरह के हादसे केवल एक बारिश से अगर हो जाएं तो जाहिर तौर पे यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली।